अस्सलाम वालेकुम गाइस। यहाँ पर हमारे पास मार्केट मतलब स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है। लास्ट टाइम ये हमने यहाँ से मार्क किया था ये जोन कि हमारा कंपलसरी है, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट है, ये इस एरिया का हमने रिस्पेक्ट करना है। तो जैसे आपको नज़र आ रहा है ट्रेंड लाइन में इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया, सेकेंड टाइम यहाँ से लिया, अब थर्ड टाइम जो है ना, अगर ये इस एरिया से रिजेक्शन लेगा ना, रिजेक्शन ले नहीं सकता, इट्स 100% दैट इट विल बी ब्रेक। और यहाँ से जब ब्रेकआउट होगा तो आपने इसके ग्रीन कैंडल पर जब ये रीटेस्ट होगा तो वहाँ से आपने इसको सेल कर देना है। सो वन सेकेंड जो है ना, मतलब ये एरिया जो है ना वापस हमारे पास एक मतलब अपसाइड ट्रेड के लिए सही है। लेकिन यहाँ पर अगर ये एरिया यहाँ से टूटता है तो फिर हम इसको यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं 43 तक, 34 से। और अगर ये यहाँ से मतलब मार्केट आ जाता है, इतना छोटा सा गैप हो, तो फिर ये क्या करेगा, इसको रीटेस्ट करेगा, इस रीटेस्ट पर ये वापस गिर जाएगा। ये भी हमारा एक एक्सट्रीम पॉइंट है जो कि ये रेड लाइन मैंने खींची है। ये हमारा एक्सट्रीम अपसाइड ट्रेड है। लेकिन वो एक्सट्रीम अपसाइड ट्रेड आप देख रहे हो, एक बार ट्रिगर हुआ है, दो बार ट्रिगर हुआ है, अब थर्ड टाइम इसका कोई ख़ास रीज़न नहीं बनता कि हम इस पर कोई ट्रेड करें। दो बार हमने इस पर ट्रेड किया है, तो हमारा जो एक्सट्रीम पॉइंट है ये भी अब इनवैलिड होने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये 2 से 3 टाइम मिटिगेट हो गया है। हमारा पॉइंट जो है ना 2 टाइम्स मिटिगेट के लिए वैलिड है। ऊपर से हमारे पास ये जो है ना टर्टल सूप, ओके, ये भी पॉइंट है। अगर आपका 1 आवर का कैंडल जो है ना, मतलब वो विक के साथ इसके ऊपर क्लोज होता है, इसके आसपास, ठीक है, तो आपने क्या करना है, फिर शॉर्ट जाना है। लेकिन अभी फ़िलहाल इम्कान नहीं, अगर ये बॉडी के साथ क्लोज हुआ ना तो फिर बिल्कुल ये इसमें एरिया में हम इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे। अब रही बात हमारे इस रेंज की, तो इसका हमने बताया है एटलीस्ट 39 के नीचे अगर कैंडल क्लोज होती है 39.50 के, तो आपने इसमें सेल जाना है। वो भी अगर आपका एक कैंडल यहाँ तक बनता है, सपोज करो दूसरा आपका यहाँ बन जाएगा ग्रीन, उस ग्रीन पर आपने फिर सेल करना है। और सपोज करो अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक होता है, ज़्यादा चांसेस जो है ना वो ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ ब्रेक होगा ना, तो यहाँ से आपने बाय करना है। बाय डायरेक्टली नहीं करोगे, ये ग्रीन कैंडल बनेगा, ग्रीन के बाद जब वापस रिटेस्ट करेगा, अगर ये टर्टल सूप को ले जाता है ना, तो इसमें क्या होगा, आप ट्रैप हो जाओगे। टर्टल सूप का मतलब ये होता है कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन ये इनवैलिड होगा, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसने टर्टल सूप से ही इधर तक रिजेक्ट होना है, फिर यहाँ से वापस इसने ऊपर जाना है। और जो ये पॉइंट है 55 54, इस एरिया में आप नीचे के एक आवर कैंडल को देखो, अगर उसमें फेयर वैल्यू गैप था तो फिर इस एरिया में आपने सेल नहीं करना। नीचे जो 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप होगा ना, उससे वापस बाय करना होगा। अगर इस एरिया में नीचे फेयर वैल्यू गैप फिल नहीं हुआ ना, कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बना था, तो फिर यहाँ से आप लोगों ने शॉर्ट कर देना है इस पोजीशन को। और जब आप शॉर्ट करोगे तो एटलीस्ट इसको आप इस ट्रेंड लाइन तक होल्ड कर सकते हो। इस ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन अभी वीक हो गया, क्योंकि 2 से 3-4 टाइम ये मिटिगेट हो गया। अगर आप इधर देखो ना, 1 2 3 4 टाइम ये मिटिगेट हुआ है। और अगर आप इसको काउंट करोगे 5 मिनट के स्ट्रक्चर में, तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा मिटिगेट हुआ है। एनीवे, तो फिर हम यहाँ से आप लोगों को बता रहे हैं, अगर आपका 15 मिनट कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज होता है तो फिर 100% आपका रीटेस्ट पर सेल होगा। ठीक है, अभी से बता रहा हूँ। तो ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त होगी। सो अगर इस बारे में आप लोगों ने कुछ पूछना है ना, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, इसको हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि 1 टाइम भी मिटिगेट नहीं हुआ। दिस पॉइंट विल ट्रिगर इन न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है, ये याद रखना। तो लास्ट टाइम हमने इसी तरह से एक वो दिया था, जैसे कि यहाँ पर हमने एक रेंज मार्क किया था, मैं इफ ग्रीन कैंडल क्लोज अबाउ 2718 वेट फॉर द रिटेस्ट एंड बाय ऑन रेड कैंडल रिटेस्ट, ठीक है। इफ रेड कैंडल क्लोज बिलो 112 120 वेट फॉर रिटेस्ट एंड सेल ऑन ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो इसी तरह यही चीज़ जो है ना, मतलब आपका हमारे पॉइंट्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे कि हमने ये इम्पोर्टेंट एरिया मार्क किया है ना, ये इतना नहीं है, लेकिन इसको पूरा
महीने तक लेके जाने के लिए हमने एक ही लाइन जो है ना वो ड्रॉ की है। वैसे ये जो है ना ऑलमोस्ट आपका $3 से $4 का एरिया बनता है। तो हमारे पॉइंट्स ऐसे ही वैलिड होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने ट्रेड किया था लास्ट टाइम, ये आ गया ऑलमोस्ट न्यू हाई बनाने। और आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ, ये रेंज था लास्ट टाइम हमने यहाँ से शेयर किया था, और इसका भी ब्रेकआउट यही 49 पर हमने दिया था। तो जब इसने 49 को ब्रेक किया ना, तो यहाँ से मार्केट फिर बहुत गंदा चला गया। और यहाँ भी हमने यही ट्रेड रेंज बनाया था, उसका एक रीज़न होता है जब हम इसको बनाते हैं। और ये जब यहाँ से ब्रेक हुआ था तो हमने इसको बाय किया था रीटेस्ट पर। तो आप लोगों को मतलब हम लोग जो चीज़ समझा रहे होते हैं ना, उस पर फोकस किया करो और हमसे सवाल पूछ लिया करो। हम बुरा नहीं मानते, हम आप लोगों की हेल्प के लिए बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह हमने इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है।